साईं की बात। बच्चे, तुम जिस तस्वीर के सामने, जिस स्वरूप के सामने तुम बैठे थे ना, तो मैं उस समय वहाँ विराजित था। मैं वहाँ था मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे अपनी सारी बातें कह रहे थे ना, जब तुम सारी बातें मेरे आगे रख रहे थे। तुम्हारे आंखों में आंसू थे, मेरे लिए आंसू थे, अपनी किस्मत को लेकर आंसू थे, कुछ चीज़ों को लेकर आंसू थे, जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी में बुरा हुआ उसको लेकर आंसू थे। तुम मुझसे अपनी सारी बातें कह रहे थे, तुम्हारे अंदर जो दुख था ना, वो तुम मेरे आगे रख रहे थे। तो उस वक्त मैं वहीं था, तुम्हारे सामने था। तुम बोल रहे थे ना कि बाबा, क्या आप सुन पा रहे हो जो मैं आपको बोल रहा हूँ? हाँ मेरे बच्चे, मैं उसी वक्त वहीं था, विराजित था तुम्हारे सामने। मैं सब सुन रहा था, तुम्हारे एक एक शब्द, तुम्हारे भाव। जो तुम मेरे आगे रोते हो ना, मैं तुम्हें रोने से मना नहीं करता। रो लो, एक बार रो लो, जितना रोना है ना रो लो, लेकिन सिर्फ एक बार। लेकिन उसके बाद ना कभी रोना मत, क्योंकि तुम जिन लोगों के लिए रोते हो ना, वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, या फिर ये कह लो कि उनकी ज़िंदगी में तुम मायने नहीं रखते। उनकी ज़िंदगी में ना तुम कहीं भी मायने नहीं रखते, कहीं भी तुम वहाँ हो ही नहीं उनकी ज़िंदगी में। चाहे तुम उनकी ज़िंदगी में रहो ना रहो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तुम हो कि उनसे इतना लगाव कर बैठते हो, उनके बारे में सोचने लगते हो कि तुम नहीं होगे तो उनका क्या होगा, तुम नहीं होगे तो वो वैसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। इतना सोचते हो उनके बारे में। हाँ, और जब कभी कभी खाली बैठते हो तो अपनी कल्पना की दुनिया में इतना खो जाते हो, उसी में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हो, उन सपनों के सहारे इज्जत प्यार सब कुछ उसी में खोज लेते हो। उन सपनों की दुनिया में आके सब कुछ ऐसा समझते हो कि जैसे सब कुछ तुम्हारा हो चुका है। वो रिश्ते, वो प्यार, वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान, वो सब तुम्हारा हो चुका है। इस तरीके से अपने आप को सोचते हो, और जैसे ही तुम वास्तविकता की दुनिया में आते हो ना, उस वक्त ही तुम दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। तुम इतना परेशान हो जाते हो कि तुम्हें लगता है कि जो तुमने सपना देखा वो सपना ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम कितना दुखित होते हो। तुम्हें 1000 बार कह चुका हूँ कि तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें 1000 बार मैं कह चुका हूँ कि तुम्हें मिलेगा, ज़रूर ज़रूर मिलेगा। बस तुम्हें कुछ फ़ैसले लेने हैं, और फिर उन फैसलों पर चल के ना तुम्हें वो सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। बस कुछ कदम तुम्हें उठाने होंगे। लेकिन क्या है ना, तुम उन कदमों को उठाने से डरते हो, उन मौक़ों को लेने से डरते हो जो तुम्हारे सामने हैं। मैं तुम्हें मौके दे रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ, बार बार तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मौका है तुम्हारे सामने। और तुम जानते हो कि तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हें मौका मिल रहा है, वरना इस दुनिया में ना हर किसी को मौका नहीं मिलता। तुम्हें मौका मिला है, तुम उस मौके को जाने नहीं दे सकते, ये मैं तुमसे कहता हूँ। और वो इंसान मूर्ख है, अगर इस मौके को जाने देगा ना तो वो मूर्ख है। और तुम मेरी नज़र में मूर्ख नहीं हो मेरे बच्चे। तुम उन मौक़ों को लो, डरो बिल्कुल भी मत, आगे बढ़ जाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी आगे चलकर बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। तुम आगे चलकर जिस तरीके से उत्सव मनाना चाहते थे, तुम वैसे ही उत्सव मना पाओगे। तुम जैसे कल्पना में करते थे ना, सोचते थे, वो सब कर पाओगे। तुम्हारे अधूरे सपने जो बार बार टूटे हैं ना, जो तुम अंदर से बिखरे हो, टूटे हो ना, वो तुम्हारे सारे सपने मैं पूरे करता, सब कुछ मैं पूरे करूँगा अगर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। लेकिन क्या है ना, तुम इतने हताश और इतने निराश हो गए हो ना, जिन लोगों के बीच में तुम रहते हो ना, वो इतने नकारात्मक है ना, इतने ज़्यादा नकारात्मक कि उन्होंने तुम्हें भी नकारात्मक कर दिया। ना वो खुद कुछ करते हैं और ना तुम्हें आगे कुछ करने देते हैं। और बस इसी चक्कर में ना तुमने अपने आप को एक जगह स्थिर कर लिया कि बस डर डर के कि बस यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं करना है तुम्हें, जो करना है बस यहीं करना है। और इस वजह से तुमने अपनी उम्र भी और अपने वक्त भी, अपने साल भी निकाल लिए, सिर्फ ये सोच के कि शायद अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा। नहीं होगा मेरे बच्चे। जब तक तुम अपने लिए कदम नहीं उठाओगे तब तक कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तुम्हें खुद कदम उठाना होगा अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी इज्जत के लिए। तुम जानते हो, अपनी इज्जत की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ती है। जब तक तुम खुद से नहीं लड़ोगे, खुद के लिए नहीं लड़ोगे, कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। समझो मेरी बात को। और कुछ मेरे बच्चों को पहले से ही आभास हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का। अब उन्हें ये भी आभास हुआ है कि मेरी कृपा उन पर हो रही है। तो हाँ मेरे बच्चे, तुम पर मेरी कृपा हो रही है, सच में हकीकत है ये। और सिर्फ एक कृपा नहीं,
कृपाओं का भंडारा होगा तुम्हारे सर पर, बरसात होगी मेरी कृपा की, मेरे आशीर्वादों की श्रृंखला लग जाएगी। तुम देख लेना, इतनी कृपा बरसेगी तुम पर, इतनी कृपा बरसेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बस अपने कर्मों को अच्छा बनाओ, अपने कर्मों को जारी रखो। जो तुम कर्म कर रहे हो ना, बस उसे जारी रखो। अपने कर्मों से पीछे कभी मत हटना, कभी भी मत हटना, समझ गए? और सुनो, जो तुम खेल खेलते हो ना, उन खेलों को खेलो, लेकिन सिर्फ मनोरंजन के लिए। पैसों को दांव पे लगा के नहीं, चीज़ों को दांव पे लगा के नहीं मेरे बच्चे। वो तो फिर जुआ हो गया ना। वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम वैसा कुछ करो। वो जानते हो कितनी गंदी आदत है, कितनी बुरी आदत है वो लालच है। वो एक तरह का लालच है जो तुम चाहते ना चाहते अपने अंदर पैदा कर रहे हो। और वो लालच ऐसा है, वो कुआं ऐसा है कि जिसमें एक बार धंस गए ना, वहाँ से वापस नहीं निकल सकते। वो दलदल है मेरे बच्चे। एक बार घुसने के बाद ना तुम उसमें अपने हाथ चला सकते हो, ना पैर चला सकते हो, और ना वहाँ से निकल सकते हो। और अगर तुम ये भी चाहो ना कि कोई और तुम्हारी मदद कर दे, वहाँ से निकाल दे, तो ऐसा भी नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही सारा सब कुछ बता रहा हूँ, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे सामने आगे हो सकता है और इसका तुम्हें सामना करना होगा। अगर फिर भी तुम्हें खेलना है, करना है तो करो, लेकिन फिर मुझसे मत कहना। और अगर संभलना चाहो तो अभी भी संभल सकते हो, वक्त है। अभी भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ तुम्हारा, अभी बहुत कम हुआ। क्योंकि नुकसान होने पर जाएगा ना, तो इतना नुकसान हो सकता है कि तुम सड़क पर आ सकते हो। चीज़ों को समझने की कोशिश करो, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी झेलेगा, परेशान हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। अपने आप को थोड़ा संभालो और अपने मन को, अपने ध्यान को कहीं और भटकाओ। तुम सोचते हो ना कि तुम्हारा ध्यान बार बार उन्हीं चीज़ों पर जाता है, तो अपने ध्यान को, अपने मन को थोड़ा सा कामों में लगाओगे तो नहीं जाएगा। तुम व्यस्त नहीं रहते, खाली रहते हो, इसलिए तुम्हारा मन, ध्यान बार बार वहीं जाता है। जब तुम खाली बैठो ना, तो मेरा नाम जाप करो, फिर तुम्हारा ध्यान वहाँ नहीं जाएगा, समझ गए? और सुनो, तुम जो मेरे लिए धूपबत्ती लेकर आए हो ना, जो अगरबत्ती लेकर आए हो, उसकी सुगंध क्या ही कहूँ मेरे बच्चे। वाह, मज़ा आ गया। इतनी अच्छी सुगंध, इतनी अच्छी सुगंध मुझे बहुत पसंद आई, बहुत बहुत पसंद आई। तुम्हारी पसंद वाकई में तारीफ़े काबिल है मेरे बच्चे। तुम्हें पता था कि तुम्हारे बाबा को ना सुगंध वाली अगरबत्ती, धूपबत्ती बहुत पसंद है, और तुम वही लेकर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जानते हो कि तुम्हारे बाबा को ना सुगंध बहुत भाती है। तो चलो, इससे मैं जुड़ा हुआ तुम्हारे साथ एक लीला करूँगा। आने वाले कुछ दिनों के अंदर तुम कहीं जाओगे और वहीं पर ऐसी ही बिल्कुल यही सुगंध तुम्हें आएगी, और उस वक्त समझ लेना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है, ठीक है? तुम्हें उस वक्त अपने होने का प्रमाण दे दूंगा मैं कि तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ मैं। तुम खुद लेकर आए हो ना उस अगरबत्ती, धूपबत्ती को लेकर, तुम्हें सुगंध पता है उसकी, अच्छे से पता है। तो अब तुम्हें ही लीला दिखा दूंगा मैं। तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम मेरी ये सुगंध पाओगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा बाबा वहाँ पर भी है तुम्हारे साथ, और तुम मुझे महसूस कर पाओगे। तुम देख लेना, और ऐसा होगा, बहुत जल्द होगा। तुम हमेशा कहते हो ना कि बाबा अपने होने का प्रमाण दो, अपने होने का प्रमाण दो, लीला दिखाओ, तो लीला हो जाएगी तुम्हारे साथ। तुम देख लेना, फिर तुम्हारा सारा शक है ना, ये दूर हो जाएगा। तुम्हारा बहुत जल्दी सारे शकों को मैं दूर करूँगा। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने मुझसे सहायता मांगी है, तो आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास तुम्हें सहायता पहुँचाने। बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारी सहायता मैं स्वयं आकर करूँगा, वहाँ खड़े रहकर करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, मेरी आरती याद कर लो, कंठस्थ कर लो, और मेरी स्तवन मंजरी भी इतनी बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि तुम्हें कंठस्थ हो जाए। क्योंकि मुझे तुमसे सेवा लेनी है, और वो मैं सेवा तुमसे लेकर रहूँगा। मैं तुमसे सेवा लेना चाहता हूँ, पर सबसे पहले शुरुआत करो। और ये सारे काम जल्दबाजी में नहीं होंगे, ये काम बहुत आराम आराम से होंगे। पहले अपने आप को तैयार करो, अपना मन बनाओ, और इसे रोज़ करना शुरू करो, जिससे कि तुम्हें कंठस्थ हो सके। मैं चाहता हूँ कि तुम कंठस्थ करो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ना तुम्हारे साथ एक लीला होगी, और जहाँ पर तुम्हें ये सेवा भी मिलेगी। तुम्हारा आदर होगा, तुम्हारा सम्मान भी होगा, तुम्हारी इज्जत होगी। तुम देख लेना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।